आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्त्री के जीवन से सीखेंगे जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग लगा हुआ था। वचन बताता है कि इस स्त्री ने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब धन खर्च करने पर भी उसे उनसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी वो रोगी हो गई थी। इस स्त्री की कंडीशन आप समझ सकते हैं, जो 12 वर्ष से लगातार लहू बहने का रोग इसको लगा हुआ है और उस रोग से चंगाई पाने के लिए इसने वैद्यों के पीछे अपने घर का सारा धन खर्च कर चुकी है, लेकिन इसे तो भी कोई आराम नहीं मिला। तब भी इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उन वैद्यों के दवाइयों के द्वारा, और ये ऊपर से रोगी और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी थी, किसी ने इसको बताया होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, अंधों को आंखें देता है। और इस बात को सुन के उसके मन में विश्वास जागा होगा और उसने अपने मन में ये ठान लिया कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और ये स्त्री उस बड़ी भीड़ को चीरते हुए जो प्रभु यीशु मसीह के आसपास थी, जैसे तैसे करके बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच जाती है और पीछे से उसके वस्त्र के छोर को छू लेती है। जैसे ही वह उसके वस्त्र के छोर को छूती है, अपने में जान लेती है, अपने में ये महसूस कर लेती है कि मैं अब इस बीमारी से चंगी हो गई हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह अपने में जान लेते हैं, उससे ये फील हो जाता है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। और वो पीछे मुड़कर देखता है, पूछता है कि किसने आखिर मेरा वस्त्र छुआ है। और भीड़ इस बात को सुनकर मुकरने लगती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले उससे कहने लगते हैं, प्रभु पूरी भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तुझे दबा रही है तुझे छूने के लिए, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है। जब स्त्री को लगा कि अब वो और नहीं छिप सकती, तब वह डरती कांपती और प्रभु के सामने आई और सबके सामने उसने बताया कि किस कारण से उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ और तुरंत कैसे वो चंगी हो गई। तब प्रभु यीशु मसीह ने, आपको पता है क्या कहा उस स्त्री से, कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आप जानते हैं यीशु मसीह के पास ये स्त्री बड़े विश्वास के साथ आई थी और उसी विश्वास के द्वारा इसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और इसी विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री से कहते हैं कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, अब कुशल से चली जा। इस स्त्री के जीवन से हम 3 बातों को सीखते हैं जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, इस स्त्री के जीवन से हम ये सीखते हैं कि इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और मन में विश्वास किया और उस विश्वास के अनुसार करने के लिए इसने मन में ठान लिया कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। इब्रानियों 11 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, और उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। आप जानते हैं इस स्त्री ने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा ये प्रभु यीशु मसीह के पास आई और इसने अपने जीवन में इतना बड़ा चमत्कार अपने ज़िंदगी में देखा। ये उस रोग से चंगी हो गई थी जो 12 वर्ष से उन वैद्यों की दवाइयों से नहीं ठीक हुई। वो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छूने से ही ये चंगी हो गई थी। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते तो हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पाते और इस वजह से उनके जीवन में कोई काम नहीं हो पाता और वे जैसे आते हैं वैसे ही वापस लौट जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आप लोगों के जीवन में काम करें, तो आपको उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। दूसरी बात हम इस स्त्री के जीवन से सीखते हैं, इस स्त्री ने विश्वास के साथ
कर्म भी किया। याकूब 2 अध्याय उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इस स्त्री ने विश्वास के साथ कर्म भी किया और कर्म करने के द्वारा इसने अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा चमत्कार पाया। ये उस बीमारी से छूट गई थी। जैसा कि हम जानते हैं इस स्त्री के बारे में, इसने प्रभु के बारे में सुना और उस बड़ी भीड़ को चीरते हुए जो प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ थी उसके पास जा पहुंची और पीछे से उसके वस्त्र के छोर को छू लिया और चंगी हो गई। यदि ये स्त्री सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करती और यीशु मसीह के पास नहीं जाती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्त्री चंगी हो पाती या फिर उसे इस बीमारी से छुटकारा मिलता। इसने सुना और विश्वास किया। विश्वास के साथ इसने परिश्रम किया। अपने कमज़ोर बीमार शरीर होने के बाद भी इसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाकर उसके वस्त्र को छू लिया और अपने ज़िंदगी में इसने उस बीमारी से चंगाई को पाया, उस बीमारी से इसने छुटकारे को पाया। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें भी प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाना है तो उसके पास विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठने की ज़रूरत है, पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामने परिश्रम करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर परिश्रमी के परिश्रम का प्रतिफल देता है। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा तो रखते हैं, उससे कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद उसके चरणों पर बैठकर वो समय नहीं बिताते और ये उम्मीद लगा कर रखते हैं कि उन्हें परमेश्वर से कुछ मिल जाए या फिर परमेश्वर उनके लिए कुछ करे। यदि आप लोग भी उनमें से एक है जो बिना प्रार्थना के ज़िंदगी जी रहे हैं, बिना उसके साथ समय बिताए अपने दिनों को गुजार रहे हैं, तो आपको प्रभु से कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जीवन से जुड़े हर एक क्षेत्र में कार्य करें, तो विश्वास के साथ प्रभु के साथ में समय बिताएं, उसके चरणों पर बैठकर समय बिताएं और इस स्त्री के समान आप भी अपने जीवन के हर एक हालातों पर जय को प्राप्त करें। तीसरी बात हम इस स्त्री के जीवन से देखते हैं, जो भलाई इस स्त्री के जीवन में हुई उसे इसने छिपाया नहीं वरन सबके सामने बताया। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 47 वचन में, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। आप देख रहे हैं इस स्त्री के जीवन, इस स्त्री के द्वारा हम क्या सीखते हैं कि जो भलाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसके जीवन में हुई थी उसे इसने छिपाया नहीं। वचन बताता है कि उसने सब लोगों के सामने बताया कि कैसे मैं चंगी हो गई। ऐसे जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कुछ भलाई करता है तो दूसरों के साथ उस भलाई की गवाही को ज़रूर शेयर करें, ताकि उस गवाही के द्वारा और लोगों का भी विश्वास प्रभु में मजबूत हो। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में इस स्त्री के जीवन से आपने 3 बातों को सीखा है। तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु की इस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले इसी प्रकार के और भी नए वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए जो आपने एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया प्रभु यीशु मसीह, कि हम इस समय में आपके पवित्र वचन से कुछ बातों को सीख सके। मेरे परमेश्वर पिता, आपने इस स्त्री के जीवन से हमें 3 बातों को सीखने के लिए सहायता किया, मदद किया प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के अनुसार आप हमें भी इसी प्रकार से विश्वास के साथ प्रभु कामों को करने के लिए सहायता करें मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु राजा, तमाम उन भाई और बहनों के लिए जो दूर दराज में रहकर प्रभु यीशु मसीह आपके इन वचनों को सुन रहे हैं मेरे खुदावन पिता, इन सबों के ज़िंदगी पर हम आपके आशीर्वाद को मांगते हैं पिता। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार जो इन्होंने सुना है प्रभु यीशु आप आशीषित करें एक एक को। यदि इनमें से कोई इसी प्रकार की बीमारी से होकर गुजर रहे हैं जो प्रभु काफ़ी लंबे समय से इनके जीवन में लगी हुई है, और प्रभु तमाम दवाई
दवाइयों को कराने के बाद भी इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला है। प्रभु यीशु मसीह होने दे, इनके अंदर उस विश्वास को दे जो विश्वास इस स्त्री के जीवन में, इस स्त्री के हृदय में था। प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास के द्वारा आप इन भाइयों को, इन बहनों को आप छूकर चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां इसी समय यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाएँ। आप छूकर चंगाई दे परमेश्वर पिता। आपके चंगाई के सामर्थ्य निखल कर इसी समय एक एक भाई और बहनों को, इनके परिवार के लोगों को छूने पाए प्रभु, और ये इसी समय चंगे हो जाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस वचन के माध्यम से हर एक सुनने वाले भाई और बहन को, इनके परिवार के लोगों को आशीर्वाद दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ हम इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह।